आ जाएंगे ओम ध्वनि का उच्चारण। सबसे बढ़िया ये है कि हम नेचर में कर रहे हैं, कितनी अच्छी ग्रीनरी और आनंद की अनुभूति हो रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये हवा का ना आनंद उस एसी और पंखे के नीचे नहीं है जो इस प्रकृति में है। आप बेशक मैं ही रेकमेंड करूँगा कि आप प्रकृति में खुले में करो, बहुत फ़ायदेमंद है। यहीं से क्या करेंगे, हाथ नमस्कार की मुद्रा में ओम ध्वनि का उच्चारण। हाथों को रब करें, इस एनर्जी को पूरे शरीर पर धारण करें। हाथों को इतना अच्छे से रब कीजिए ना कि आपके हाथों में जलन पैदा होने लगे। यहीं से क्या करेंगे, हाथों पर स्ट्रेच, स्पाइन सीधी, रिलैक्स, ताड़ासना। हाथ मेरे ऊपर खींचे हुए, पैर बाहर की ओर। आप अगर रेगुलर इन एक्सरसाइज को कर रहे हो तो बहुत फ़ायदा देगा। ज़रूरी नहीं कि बीमारी होने पे ही आप आसना करो, दवाइयाँ ना खानी पड़े। मेरा ये एक लक्ष्य है और आगे रहेगा कि आप लोग दवाइयाँ छोड़ दो। दवाइयाँ अच्छी बात नहीं है, अमृत नहीं है, वो जहर है। मेरा सोच है, बाकी मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ। मेरे को भी ज़रूरत पड़ती तो खाता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फालतू जो आपका शरीर के अंदर इतना एनर्जी है तो क्यों खाना। पैरों को आगे पीछे, हाथों को हिप्स के लेफ्ट राइट रख लेंगे, सरल दंडासना। पैरों को आगे पीछे मूवमेंट, ताकि करते हुए कोई क्रैम्पिंग न हमारे मसल्स में। एक पैर आगे पीछे। आप इस एक्सरसाइज को नी पेन में भी कर सकते हो, ठीक है। चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता के भाव रखें। किसी को याद करके आसना ना करें ताकि टेंशन ना है आपके फेस पे। मसल्स को रिलैक्स कर दिया करें। हाथ ऊपर फिर से, स्ट्रेच एंड लेफ्ट साइड, स्ट्रेच। मैं साइड करके दिखा देता हूँ। स्ट्रेच, सेंटर, सेंटर, रिलैक्स। हमने साइड में कर लिया अच्छे से एक्सरसाइज। अब ट्विस्टिंग करेंगे, पैरों को सामने, नीचे क्या करेंगे, हाथ को सामने लेके जाएंगे, राइट साइड से पूरा लगाएंगे चिन को नीचे। स्पाइनल ट्विस्टिंग। पंजे मेरे सामने हैं, रिलैक्स। हाथों को पीछे, नाक से सांस भरें, मुख से खाली करें। जब सांस भरें तो लंग्स को जितना एक्सपेंड कर सकते हैं करें। रिलैक्स। अब क्या करेंगे, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। हमने साइड ट्विस्टिंग कर लिया। अब इसे क्या करेंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, 1 फीट का। सामने कर लेता हूँ। हाथों को आगे रंधा चलाएंगे, स्टार्ट फॉरवर्ड की ओर। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको अगर सर्वाइकल है तो चेहरा हमेशा खींच के रखना है, फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं झुकना, ठीक है। बैक पेन है तो फॉरवर्ड नहीं झुकना, बैक कीजिए, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, कभी भी करो
बाकी अब वीडियो देखते रहिए, बढ़िया प्रकृति का नज़ारा लेना है तो ठीक है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। नाक से सांस लो, मुख से खाली करो। यहीं से क्या करेंगे, पैरों को मिला लेंगे, लेफ्ट हैंड को लेके जाएंगे स्पाइन के पीछे, पूरा टेलबोन के पीछे। राइट हैंड को आगे लेके आएंगे, लेफ्ट पैर को क्रॉस करेंगे, अंदर से सोल पकड़े, पैर सीधा कर दें एंड पीछे की ओर जाए। स्ट्रेच आपके नी पे आएगा, काफ मसल्स पे, बेशक मुझे भी पेन आ रहा है। सेंटर फॉरवर्ड, आपकी क्षमता है जितना यूज करो फॉरवर्ड में, कोई का जरूरी नहीं कि मुझे पूरा नीचे लगाना चाहिए इनको, क्योंकि सुबह आपका बॉडी थोड़ा अकड़ा होता है, शाम को फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसे क्या करेंगे, साइड चेंज, आप अंगूठे पकड़ सकते हो, हील पकड़ सकते हो, एंकल पकड़ सकते हो, लेकिन शोल्डर एक लाइन में देख लीजिए। शोल्डर एक लाइन में है, यानी मेरा पीछे वाला शोल्डर ना दिखे। ऐसा करो, पूरा ट्विस्ट रोटेट करो। रिलैक्स, फिर से फॉरवर्ड 3 4 5 रिलैक्स। हाथों को पीछे, फिर से चेंज, आपका चिन भी शोल्डर के ऊपर होना चाहिए, नेक को इतना ट्विस्ट कर दीजिए आगे चल के सर्वाइकल को प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बेसिक क्रियाएं जो हैं कर रहे हैं तो ज़्यादा फायदे होगा, यानी प्रॉब्लम आए उससे पहले हम उसका उपचार कर लें ताकि प्रॉब्लम आए ही ना। दोनों पैर को बैंड करेंगे, पैर को लेफ्ट एंड राइट। ध्यान दीजिए जब ट्विस्ट करेंगे हाथ पीछे देख लीजिए, आप पोजीशन देखते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहीं से नी हील पे जाए, 1 फीट का गैप पैरों में। चेंज, यहाँ पे ध्यान, जब अपनी स्पाइन को मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ और आप भी करोगे तो नी जब जाता है साइड में तो आपके यहाँ साइड में ऑब्लिक मसल्स पे आता है, प्लस स्पाइन का ना ट्विस्ट होता है पूरा, ऐसे जिस तरह हम कपड़े निचोड़ते हैं। तो इससे आगे के हमारे शरीर में हर एक जिनको इन्फॉर्मेशन देता है कार्य करने की, कोई भी चीज़, उन पे अच्छे से प्रभाव पड़ता है। बाकी आप समझदार हो, अगर आपने साइंस की पढ़ाई की है तो अच्छे से समझ सकते हो। हाथ ऊपर, फॉरवर्ड 1 2 3 4 5 6, हाथों को पीछे, हिप्स अप। डाउन। हम स्लो वेरिएशन में चल रहे हैं क्योंकि ये वर्कआउट है। मैं आगे चल के एडवांस, एक्रोपोज, सीक्वेंस योगा, पावर योगा सब कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे अपने बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। शुरुआत से करें तो ज़्यादा अच्छा है, आगे चल के कोई इंजरी ना हो। और आप रेगुलर कीजिए, योगा बहुत ज़रूरी है।
आप 5-6 साल करो, पूरा चमत्कार हो जाएगा। इवन आप जब अभी कर रहे हो इस वीडियो को देख के, तो आप देखोगे जब शरीर में खिंचाव आता है ना, तो एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। जिस तरह फोटो या मंदिर में न जाने से भगवान का दर्शन कर लें तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन शरीर में नहीं आती जो मंदिर पे पहुंचकर घंटी बजाने से आती है। आप मानोगे इस बात को। उसी तरह जब तक आप पार्क में नहीं आओगे, योगा मैट खोलोगे नहीं या उस पर बैठोगे करोगे, तो अलग ही एनर्जी महसूस होता है। पैर को फिर से लास्ट बार ही ट्विस्ट कर लेंगे, कोई तनाव खिंचाव आए इस टाइम में तो दूर हो जाए। बहुत बढ़िया। पैर को थोड़ा ट्विस्ट करें आगे भी। बटरफ्लाई, पैर को अप डाउन, रिलैक्स। इसी क्या करेंगे, हाथों को पीछे लेके जाएं, हिप्स को उठाएं एंड हील पे रखें। इन एक्सरसाइज से आपका पेट, मसल्स मूवमेंट, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ इतना अच्छा हो जाता है ना। लीवर, पैनक्रिया, किडनी, सारी क्रियाएं अच्छे से काम करती हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका मल चिपका होता है, उनमें अच्छे से मूवमेंट होता है और अच्छे से आपको जो वेस्ट होता है शरीर का वो निकलता है। तो ज़रूरी है योगा, बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर कोई मसल्स लॉक नहीं होते। यहीं से क्या करेंगे, लेफ़्ट राइट करेंगे। थोड़ा अंगूठे को टच करना है, माथे से या नाक से टच कीजिए। रिलैक्स। पैरों को सामने, हाथ की उंगलियां पैरों के सामने। विपरीत दंडासना। वापिस। इससे आपके शोल्डर बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। फ्रोजन शोल्डर ये कभी नहीं होगा ज़िंदगी में। ट्राइसेप बाइसेप्स ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ज़रूरत नहीं है डंबल उठाने की। आपका लंग्स एक्सपैंड होता है इसमें। रिलैक्स। राइट पैर को उठाएंगे, नी के पास आपका हील होना चाहिए, ठीक है। करने जा रहे हैं वक्रासना। अब यहीं से क्या करेंगे, राइट पैर को यूज किया तो लेफ्ट हैंड को उठाऊंगा, क्रॉस करूंगा और जो पैर का आर्च है उसको पकड़ना है नीचे तलवे को एंड ट्विस्ट करना। पूरा पेट को अच्छे से ट्विस्ट होने दीजिए, दबने दीजिए पेट को। श्वास अगर पेट में तो बाहर निकाल दीजिए। शोल्डर एक लाइन में, खिंचाव को महसूस कीजिए। जो आप अपने शरीर से ना अपने आप खिंचाव कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। रिलैक्स। एक क्षण का विश्राम। हर आसन के बाद रिलैक्स जरूर किया करें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
आप कुछ भी ना करो, मंडू का आसन ही रोज करो ना, आपको पाचन तंत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं गारंटी कैसे कहता हूँ। और मोटापा भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन मेन बात है, आप करो तो सही। वीडियो देख के चले जाओगे कल करेंगे, कल कभी आया है? बीमार पड़ोगे कभी जाओगे अरे नहीं कल डॉक्टर को दिखाएंगे, तब तो तुरंत भागते हो, सीरियस हो जाते हो। हाई बीपी होता है, प्रॉब्लम आता है, कोई चीज़ डिजीज हो जाता है, नहीं डॉक्टर के पास जाना, तब कल देखो ना। इसी तरह योगा है, करो इसको। आप क्या कर रहे हैं ध्यान दीजिए। दूसरा हाथ स्पाइन के पीछे, पैर को मैंने पकड़ लिया, पेट को दबा दिया, अंदर की ओर श्वास बाहर खाली कर दिया। शोल्डर एक लाइन में है, ध्यान दीजिए। चिन मेरा शोल्डर के ऊपर है। आप कोई मंत्र उच्चारण कर सकते हो या काउंट कर सकते हो। धीरे धीरे वापिस। इसमें क्या करना है, पैर को क्रॉस कर सकते हो, और अगर आपसे क्रॉस नहीं होता तो क्या करना है, ऐसे पेट दबा लो या ऐसा कर लो, ठीक है। फायदा वही देगा, मकसद है पेट को दबाना। पूरा शरीर को, स्पाइन को, पेट को ट्विस्ट करो, पूरा निचोड़ दो। जिस तरह कपड़े में लगाते ना ताकत पूरा पानी निचोड़ जाए, उसी तरह ऐसे करो। यहाँ पे श्वास खाली करो, पेट को अंदर दबाओ। आपका लार्ज स्मॉल जो इंटेस्टाइन है उनका अच्छे से मसाज करो। आप अपने शरीर को सुधार सकते हो, बिगाड़ सकते हो, आपके हाथ में है। रिलैक्स। नाक से सांस भरो, मुख से खाली करो। अभी हम बैठ के किए हैं, अब थोड़ा पेट के बल कर लेते हैं ताकि स्पाइन पे और अच्छे से जो खिंचाव तनाव आया है ट्विस्टिंग करने से, हो सकता है अगर आप शुरुआत में कर रहे हो, पहले दिन कर रहे हो, तो आपके स्पाइन में थोड़ा बहुत पेन आएगा। और ध्यान दीजिए, अगर आप योगा अभ्यास करते हो तो एक हफ्ता आपकी बॉडी में बहुत पेन होगा कि आपको लगेगा छोड़ दूं, लेकिन नहीं, छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो चेंजिंग तो आना ज़रूरी है लाइफ में। कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं चेंजिंग आता है, थोड़ा शुरुआत में डिफ़ॉल्टी आती है, लगता है कि डिफ़ॉल्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन नहीं, योगा से सब होगा। आज नहीं तो कल होगा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे रिलैक्स हो गया, पेट आपका रिलैक्स, कोई तनाव खिंचाव नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हाथों को ग्रिप कर लेंगे, उंगलियों को, पैरों को शोल्डर के इतने गैप, इनहेल करो, चेहरा ऊपर, एक्सेल करते हो डाउन, इनहेल, एक्सेल करते हो डाउन, इनहेल, एक्सेल। हाथों को शोल्डर के नीचे, जिनको हाइड्रोसील है वो ये है, पूरा वीडियो देखकर पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत अच्छी क्रिया है। हाथों को शोल्डर के नीचे, श्वास भरेंगे, चेस्ट अप, थोड़ा बैक में पेन आएगा, चेहरा ऊपर, आंखें को मलता से बंद, महसूस कीजिए खिंचाव तनाव को शोल्डर पे, लोअर बैक, थाई में। वापस रिपीट, इनहेल,
शुरुआत में तो आप ऐसे नॉर्मल कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं एल्बो को स्ट्रेट करना, क्योंकि इस पर पेट पे ज़्यादा खिंचाव आता है। ऐसे एल्बो नी बैंड करके ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आराम से आपका नाभि ज़मीन के साथ लगा रहे। और अगर ये होता है कि आपसे ये हो रहा है तो हाथों को उठा सकते हो, पैरों को भी, ठीक है। रिलैक्स। अभी हम आराम आराम से करो, आगे चल के इतना फास्ट करेंगे ना कि आपको स्वेटिंग निकलेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जो स्वेटिंग निकलेगा कि लोग पूछेंगे नहा के आए हो या नहाने जा रहे हो, इतना स्वेटिंग। और जब स्वेटिंग निकलता है ना तो मज़ा आता है, जब ठंडी ठंडी हवाएं आपकी स्किन से टकराती हुई जाती हैं तो एसी में जो आनंद आता है ना, उससे बोलूँ परमा आनंद आता है। स्वेटिंग के बाद जब नेचुरल एयर आपके बॉडी से टकराती है, बहुत आनंद आता है। हाथों को और थोड़ा शोल्डर के नीचे, बैली की लेफ्ट राइट। यहाँ से आप क्या करेंगे, चेस्ट को अप करो, शोल्डर अप करो, एल्बो स्ट्रेट, शोल्डर रोटेट कर कर पीछे लेके जाओ, चेस्ट अप करो। और ध्यान दिए लोअर बैक पे खिंचाव आएगा। अगर आपसे हो पाता है तो ये आसना कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। चेस्ट ऊपर, चेहरा ऊपर। अगर आप पार्क में कर रहे हो प्रकृति में तो आसमान को देख सकते हो, आंखों के लिए बहुत बढ़िया है। वापस एक बार फिर से पैर में गैप कर लेंगे 2 फीट का। बैक पेन के लिए रामबाण का काम करेगा। अगर आपको बैक पेन है, किसी को है, तो उनको बताओ ये एक्सरसाइज रोज़ करें, बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन मैंने शुरुआत में बोल दिया, अगर आपको ज़्यादा है बैक पेन के अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से सलाह लो तभी करो, ठीक है। यहीं से आ जाएंगे चाइल्ड पोज। ये मत सोचना कि दिलीप सर ने बोल लिया जाके कुछ भी कर लो और कुछ भी होगा सर को ब्लेम कर देंगे। ना ना भाई, मेरा इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि हम भी ना हर एक चीज़ को सोच समझ के बोलते हैं और पढ़ते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं तो एक जगह गया हूँ सिखाने, वहाँ पे योगा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है। वो पैरालिसिस से जूझ रहे हैं 80 साल के। सोचो, वहाँ पे मेरा योगा प्राणायाम कुछ काम नहीं आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं वहाँ पे एज भी देखना पड़ता है, बाकी आप समझदार हो। ये जी क्या करेंगे, पीठ के बल आ जाएं, पेट का कर लिया। हम सिंपल सा एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं पहले बता दूं। एंकर पकड़ लेंगे, इसको उठाइए, से तो बंद रखना। अगर आप लेडीज हो तो कपड़े को टक करके क्या कीजिए, पार्क में ज़्यादा अच्छा रहेगा। वापिस ध्यान दीजिए, श्वास नॉर्मल होना चाहिए। रिपीट। वापिस। अब क्या करेंगे, उठाएंगे हिप्स को, अंगूठे अंदर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर। नीचे से एल्बो से सपोर्ट दे दें स्टैंड की तरह। एक पैर सीधा करें, दूसरा ब्रिज आसना। इसे एक पैर उठाएं, दूसरा सर्वांग आसना। ये आपके लिए डिफिकल्ट आसना हो सकता है,
इससे थायराइड पैराथायराइड अच्छा हो जाता है, पैर की बीमारी दूर होती है, पैर में क्रैम्प आता है वो दूर होता है। यहीं से पैर पीछे हलासना, कड़ी रेस्ट, एक पैर आगे पीछे, पैर को बैंड कर सकते हो, माथे पे रख सकते हो। विपरीत करनी मुद्रा, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर, धीरे धीरे पैर को डाउन, वापिस पैरों को ढीला छोड़ दें। आंखें कोमलता से बंद, आज के लिए इनफ है। हथेली आसमान की ओर, नाक से सांस लें, मुख से खाली करें। शरीर में कोई तनाव खिंचाव ना आए, पूरा शरीर रिलैक्स। पूरा शरीर कितना रिलैक्स हो चुका है। सो जाओ, जिस तरह मैं सोया हूँ इसी तरह। एड़ी अंदर, पंजे बाहर, हथेली आसमान की ओर। श्वास आ रहा है, जा रहा है, उस पर फोकस करो। आंखें बंद कर लो, खोलो मत, नहीं तो आंखें मैं चेक करूँगा वीडियो के अंदर से ना निकल के चेक करूँगा कौन अच्छा कर रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा है, किसकी आंखें खुली हैं, किसकी नहीं। ये एक्सरसाइज आप 8 घंटा सोते हो, ये 5 मिनट की एक्सरसाइज आपको 8 घंटे के बराबर जो नींद लेते हो उसका फ़ायदा देगी। हर एक मसल्स, हाथ के, पैर के, फेस के, सारे रिलैक्स हो चुके हैं, कोई तनाव खिंचाव नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, फेशियल मसल्स रिलैक्स। नाभि 72,864 नाड़ियों का केंद्र नाभि, वो भी रिलैक्स, कोई तनाव खिंचाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। कोई मूवमेंट नहीं। वाह, क्या ठंडी ठंडी हवाएं आती हुई, कोई तनाव खिंचाव नहीं, प्राकृतिक नज़ारा, इनको एंजॉय कीजिए। आंखें बंद करो,
और जो बर्ड की चिपिंग है उनको महसूस करो। ये नज़ारा आपको बहुत कम देखने को मिलता है। इवन आप पार्क में आते हो लेकिन इनकी जो मधुर वाणी है ना, इनको महसूस नहीं कर पाते। हम जब तक कोई चीज़ का अनुभव नहीं करते, जब तक हमें कोई बताते ही नहीं, मेंशन नहीं करता। मेंशन करने पे, पॉइंट करने पे हमारा फोकस वहाँ पे जाता है। हम अच्छे से सीख पाते हैं, रियलाइज कर पाते हैं। मुझे तो आनंद की अनुभूति प्राप्त हो गई। आपको प्राप्त हुई हो तो बताओ। लेफ्ट करवट लेकर बैठ जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद रहे, पूरा शरीर रिलैक्स। आ जाएंगे ओम ध्वनि का उच्चारण। हाथों को रब करो, इस एनर्जी को पूरे शरीर पर धारण करो। धीरे धीरे आंखें खोलिए, प्रसन्नता के भाव, स्माइलिंग पे। क्रियाएं बेशक कम करो लेकिन इफेक्टिव करो। जैसे हम पावर योगा में करते हैं, खूब हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, स्वेटिंग निकलने लगता है। कुछ बेसिक एक्सरसाइज है, बेशक 1 घंटा इस्तेमाल करो, 5-6 क्रियाएं करो, लेकिन उसको आराम से कर रहे हो, यानी बेसिक, तो उसको आराम से एक मसल्स, एक क्रिया को फील करो, महसूस करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे।